जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो सब कुछ था, लेकिन कुछ कमी थी। पर्वत थे, नदियां थीं, आकाश था, पर शब्द नहीं थे, संगीत नहीं था, ज्ञान नहीं था। सृष्टि मौन थी, जैसे बिना आत्मा का शरीर। तभी ब्रह्मा जी चिंतित हुए। उन्होंने विष्णु और महादेव का स्मरण किया और अपने कमंडल के पवित्र जल को वेद मंत्रों के साथ धरती पर छिड़का। उस जल से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। एक चतुर्भुजी देवी, श्वेत वस्त्रों में, हंस पर विराजमान, उनके हाथों में वेदों का ज्ञान, वीणा की मधुर ध्वनि, साधना की माला और वरदान देने की मुद्रा। वह थी माता सरस्वती। जैसे ही उन्होंने वीणा के तार छेड़े, पूरा ब्रह्मांड कंपित हो उठा। वाणी जन्मी, संगीत बहने लगा और ज्ञान ने चेतना को आकार दिया। यही वह क्षण था जब सृष्टि को आत्मा मिली। माता सरस्वती केवल ब्रह्मा की पत्नी नहीं, बल्कि उनकी रचना की चेतना है। ब्रह्मा बिना सरस्वती के सिर्फ निर्माता हैं, पर सरस्वती के साथ वे सर्जक बनते हैं। सरस्वती शब्द आया है संस्कृत के सरस से, अर्थात प्रवाह। ऐसा ज्ञान जो रुकता नहीं, जो अंधकार को बहा ले जाए। यही कारण है कि सरस्वती को संस्कृत भाषा की जननी और सभी विद्याओं की मूल शक्ति माना जाता है। कहा जाता है, जहां सरस्वती की कृपा नहीं होती, वहां बुद्धि होते हुए भी भ्रम रहता है। इसीलिए पुस्तकें हों, शिक्षा हो, पर सरस्वती का आशीर्वाद न हो तो ज्ञान अधूरा रहता है। सरस्वती माता केवल देवी नहीं, वे ज्ञान की चेतना, शब्दों की शक्ति और सृष्टि की आत्मा है। इसलिए कहा जाता है, विद्या ददाति विनयम, क्योंकि ज्ञान वही सच्चा है जो विनम्रता सिखाए। ओम सरस्वती नमो नमः।